कोशिश करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा माइक्रोप्लाज्मा का हमने पढ़ा था और माइक्रोप्लाज्मा के बाद जो है हम आते हैं जीवाणु पर, बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम प्रोकैरियोटिक के अंदर या मोनरा के अंतर्गत जो है हम बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन करते हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसे जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, देखिए जीवाणु क्या है? जीवाणु ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है सामान्य रूप से हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य हैं या दैनिक जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको प्रभावित करने का कार्य जो है वो बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे लिए करते हैं, चाहे वो हानिकारक हो चाहे वो लाभदायक हो। ठीक है, इसकी खोज, जीवाणु खोज जो है एक साइंटिस्ट ने एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने किसी को की? जीवाणु की खोज की थी। इन्होंने जो है इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। इन्होंने क्या किया? दांतों के अंदर जो मेल होता है उस मेल के अंदर जो है इन्होंने क्या किया? सूक्ष्म जीवों का खोज की और उन सूक्ष्म जीवों को इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। इन्होंने दिया एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने। ठीक है, ये हॉलैंड के थे। कहां के थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड के साइंटिस्ट थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ, जिन्होंने दांतों के मेल के अंदर जो है छोटे छोटे जीवों का अध्ययन किया, जिन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। ठीक है, एरेनबर्ग जो है, एरेनबर्ग साइंटिस्ट थे, एरेनबर्ग थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है इन्हें क्या नाम दिया? बैक्टीरिया नामक वंश में रखा। किसमें रखा? बैक्टीरिया नामक वंश में इनको रखा। बैक्टीरिया वंश में एरेनबर्ग ने इन्होंने सबसे पहले रखा था इनको। ठीक है, उसके बाद जो है लुईस पास्चर, साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जिन्होंने किण्वन के द्वारा, किण्वन फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा सर्वप्रथम ये बताया कि जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो है जीवाणुओं के द्वारा किण्वनीय क्रिया जो होती है, फर्मेंटेशन जो क्रिया होती है वो जीवाणुओं के द्वारा होती है। ये बताया था लुईस पास्चर ने। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है, ये हुआ जीवाणुओं का सामान्य इतिहास। ठीक है, खोज किसको श्रेय जाता है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ को। ठीक है, जिन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया, दांतों के अंदर जो मेल था उसे एनिमल क्यूल कहा। उसके बाद एरेनबर्ग जो है इन्होंने बैक्टीरिया वंश में रखा। उसके बाद लुईस पास्चर ने जो है फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा बताया कि भाई ये फर्मेंटेशन की जो क्रिया है, ये किण्वन की जो क्रिया है, यह जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, ये हुआ आपका जीवाणुओं का सामान्य इतिहास। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। पहले भी आपको बता चुका हूं सामान्य लक्षण। जीवाणु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम सामान्य लक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जीवाणु जो होते हैं वो जल, थल, पृथ्वी अर्थात सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं जीवाणु। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी। ठीक है, अर्थात सभी स्थानों पर जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है दूसरी चीज, क्लोरोफिल जो है, सभी जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सभी जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया जाता। सभी जीवाणु में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। ठीक है, जो भी कोशिका झिल्ली जो होती है वहां पर जो है उपस्थित होता है, सभी में नहीं पाया जाता। अर्थात ये परपोषी, परजीवी, मृतजीवी एवं सहजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी के रूप में होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं? विषमकोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमकोषी। ठीक है, अर्थात यह जो है कैसे होते हैं? विषमकोषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनके अंदर जो है एक कोशिक प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक कोशिक, मैंने पहले बताया था आपको, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
है। तो बहुत सारी चीजें आप जो निकल के आएंगी वो आपको अब अंदाजा लग जाएगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात कोशिका जो होती है उसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त उपांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त उपांग नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। हमने देखा था माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी। क्या थी? अनुपस्थित थी। यहाँ पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, अर्थात इसमें सेल्यूलोज जो है वो अनुपस्थित होता है, सेल्यूलोज अनुपस्थित होता है, अर्थात उसका मतलब क्या पाया जाता? सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, अब मैं क्या वो पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो नंबर 1 स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। दूसरी चीज मैं बताया था दोहरी झिल्ली युक्त उपांग अनुपस्थित होते हैं, मैंने आपको बताई थी। तीसरी चीज 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो 50S एवं 30S उप इकाइयों के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बताया था मैंने बताया था कि जो जीवाणु जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर जो है आरएनए और डीएनए दोनों ही पदार्थ जीव पाए जाते हैं। इनमें आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात में आरएनए और डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है वह जो है कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली में होता है, कोशिका द्रव्य झिल्ली में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक। उसके बाद जो है मैंने बताया आपको कि अंतर्प्रदेश जालिका, गोल्जिका वगैरह सब अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनमें जनन जो है प्रायः विखंडन के द्वारा होता है। जनन जो होता है इनमें, जनन जो होता है, जनन जो होता है सामान्यतः विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन के द्वारा होता है। इनमें जो है वो लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है स्पष्ट नहीं होता। लैंगिक जनन मैंने उस दिन बताया था आपको, लैंगिक जनन स्पष्ट नहीं होता, अर्थात इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है, अर्थात इनमें स्पष्ट नहीं होता। आनुवंशिक पुनर्योजन जो है वो 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। कौन कौन सी? नंबर उस दिन मैंने बताया, नंबर 1 संयुग्मन, नंबर 2 पारक्रमण, संयुग्मन पारक्रमण, और नंबर 3 है आपकी इसमें संयुग्मन पारक्रमण, उसके बाद जो आती है वो आती है रूपांतरण। संयुग्मन पारक्रमण रूपांतरण। ठीक है, इसको अपन तीनों प्रकार का जो होता है वो इसमें आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है इसमें जीवाणुओं का विभिन्न वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। विभिन्न वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के साथ जीवाणुओं को जो है वो 10 वर्गों में इन्होंने इसको बांटा। ठीक है, 10 वर्गों में बांटा और इन्होंने वर्गित जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जीवाणुओं को साइटोमाइसिन वर्ग में रखा। वर्गित साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवाणुओं को साइटोमाइसिस के अंतर्गत जो है वर्गित ने इनको जीवाणुओं को रखा। ठीक है, कि भाई ये जो है वो साइटोमाइसिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसको 10 जो है ऑर्डरों में भाग किया। कितने ऑर्डर में? ये इस वर्ग को इन्होंने 10 ऑर्डरों में विभाजित किया।
इसने वर्ग साइज वर्ग को 10 ऑर्डर में विभाजित किया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सेवा जो आपने जीवाणु जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ आपको एक बूंद पानी में लगभग 50,000 जीवाणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? एक बूंद पानी में जो है लगभग 50 लाख तक जीवाणु पाए जाते हैं। एक बूंद पानी में लगभग 50 लाख। ठीक है, 50 लाख जो है जीवाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक बूंद पानी में लगभग 50,000 जीवाणु जो है वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैं बताया आपको इनकी जो आकृति होती है, आकृति जो होती है वो इनका जो व्यास होता है वो 1 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोन से लेकर के 2.5 माइक्रोन तक जो है इनका व्यास होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जीवाणु जो होते हैं वो आकृति के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणु जो है आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है गोलाणु, नंबर दूसरा है दंडाणु, नंबर 1 गोलाणु, नंबर दूसरा दंडाणु और नंबर तीसरा है कुंडलित या सर्कल। ठीक है, गोलाणु को इंग्लिश में कहते हैं बेसिलस। ठीक है, दंडाणु को कहते हैं कोकस, दंडाणु को कहते हैं बेसिलस, गोलाणु कहते हैं कोकस। ठीक है, और इसको कहते हैं बेसिलस, फोकस और सर्कल जो है इसको कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, गोलाणु कोकस, दंडाणु बेसिलस और सर्कल जो होते हैं उन्हें हम स्पाइरल कहते हैं। दंडाणु या बेसिलस जो होते हैं ये जीवाणु जो है छद्मनामा आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? छद्मनामा आकृति के। बेसिलस जो होते हैं वो छद्मनामा आकृति के होते हैं, ठीक है, ये चल या अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चल या अचल, ये चल या अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, चल या अचल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टोबैसिलस, जैसे एग्जांपल लेने पर क्या, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये बैसिलस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डिप्लोबैसिलस, एक स्ट्रेप्टोबैसिलस, एक होता है आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस, एक डिप्लोबैसिलस, एक होता है आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस जो है जब 2 के समूह में हो, जब जीवाणु बेसिलस जीवाणु 2 के समूह में हो, दंडाणु जो होते हैं वो 2 के समूह में होते हैं। जब 2 के समूह होते हैं कहते हैं हम डिप्लोबैसिलस, 2 के समूह में हो तो इन्हें कहते हैं डिप्लोबैसिलस। और जब जो है ये 2 या 2 एक सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जीवाणु एक सीधी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, बैसिलस छद्मनामा आकृति के होते हैं, चल या अचल प्रकार के होते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस जब 2 के समूह में हो, बैसिलस में 2 के समूह में हो उन्हें हम क्या कहते हैं? डिप्लोबैसिलस। जब ये पूरी श्रृंखला बनाते हैं तो इन्हें कहते हैं हम स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसी प्रकार से गोलाणु कोकस जो होते हैं, कोकस जो होते हैं वो भी हमारे जो है अर्थात ये गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं और अचल होते हैं। गोल होते हैं और कैसे होते हैं? अचल होते हैं। इस प्रकार का जो जीवाणु होता है उसे हम गोलाणु या कोकस जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो ये कोकस होते हैं ये भी जो है 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे डिप्लोकोकाई, नंबर 1 है इसमें डिप्लोकोकाई। जब जो है 2 हो, कितने हो? 2 हो उन्हें कहते हैं हम डिप्लोकोकाई। ठीक है, और दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकाई, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई। जब किसके रूप में हो? जब ये जो जीवाणु जो होते हैं वो जो है 4 के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? 4 के रूप में। सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकाई जब ये 3 के रूप में होते हैं,
ठीक है, 3 के रूप में होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम स्ट्रेप्टोकोकाई। एक होता है टेट्राकोकाई, नंबर तीसरा है टेट्राकोकाई। जब ये 4 के रूप में हो, जब ये 4 के रूप में हो, इन्हें हम कहते हैं टेट्राकोकाई। ठीक है, एक होता है सरसनी, जब गोल जीवाणु जो है वो 3 तलों में नियमित रूप से विभाजित होकर के और जो है एक घनाभ की आकृति की संरचना बनाते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं सरसनी। क्या कहते हैं? सरसनी। जब ये 3 तलों में विभाजित होकर के और क्या बनाते हैं, एक घनाभ की संरचना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सरसनी। इस प्रकार से जो है, पहला था आपका बैसिलस दंडाणु, 2 प्रकार का, डब्ल्यूबैसिलस, स्टेरोबैसिलस। उसके बाद जो है आपका टोकस गोलाणु, जो गोल होता है, और जो सिंगल संरचना होती है उसे हम टोकस कहते हैं, डबल होती है डब्लोकोकाई, ट्रिपल होती है तो उसे स्ट्रेप्टोकोकाई, और 4 होती है टेट्राकोकाई। और जब ये श्रृंखला बनाते हैं पूरी, उन्हें हम सरसनी रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसनी रूप कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 आता है, नंबर 3 आता है आपका जो है कौन सा? सर्पिल। कौन सा था नंबर 3? सर्पिल, अर्थात कुंडलित रूप। कैसा रूप? कुंडलित रूप जो होता है जीवाणुओं का, वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 जो है विब्रियो। ठीक है, जब जीवाणु जो है एक सूक्ष्म मुड़ी हुई संरचना के समान होता है, अर्थात जो है कोमा के रूप में होता है। कैसा होता है? कोमा के रूप में होता है। ठीक है, इसे कहते हैं विब्रियो। दूसरा है तंतु में, जब एक जीवाणु जो है तंतु में हो जाता है। और तीसरा आता है बहुरूपी, जिसमें वो आकार को लगातार क्या रहता है, नहीं परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, ये जो होते हैं वो जो है हमारे 2 अन्य प्रकार के जीवाणु होते हैं। सर्पिल वगैरह कुंडलित रूप जो बनाते हैं, उन्हें हम सर्पिल जीवाणु जो है कहते हैं। ये सर्पिल आकृति के ये होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका जीवाणु में गतिशीलता। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जीवाणु में गतिशीलता। जीवाणु में गतिशीलता। देखिए, हम सभी जानते हैं गतिशीलता जो होती है जीवाणु, किसी भी जीव में गतिशीलता होती है जीवों में, तो वो होती है कशाभिकाओं के द्वारा। कशाभिकाओं के द्वारा जो है वो जीवाणु क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इनके आधार पर जीवाणु जो है वो 3-4 प्रकार हो सकते हैं। नंबर 1 एकशाभी, एकशाभी जिसमें क्या नहीं पाई जाती? कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, ये कैसे होते हैं? गतिहीन होते हैं। गतिहीन एकशाभी जो होते हैं गतिहीन होते हैं, इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। जैसे जो है लैक्टोबैसिलस, एकदम क्या है इसका? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूसरा आता है इसमें एक कशाभी। दूसरा कौन सा आता है इसमें? एक कशाभी, अर्थात जिसमें क्या होती है, केवल सिरे पर जो है वो एक कशाभिका पाई जाती है। इस तरह सिरे पर जो है वो क्या पाई जाती है? एक कशाभिका पाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? एक कशाभिक कहते हैं। जैसे जो है थायोबैसिलस, एक कशाभिका, इसे कहते हैं हम थायोबैसिलस। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक कशाभिक, थायोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गुच्छ कशाभिक। नेक्स्ट है इसमें गुच्छ कशाभिक। ठीक है, जिसके एक सिरे पर कशाभिकाओं का जो है वो गुच्छ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कशाभिकाओं का गुच्छ पाया जाता है एक सिरे पर, उसे हम कहते हैं गुच्छ कशाभिक। ठीक है, जिसका जो है एग्जांपल मैं आपको बता दूं, विब्रियो। क्या है इसका एग्जांपल? विब्रियो। विब्रियो जो है, विब्रियो का जीवाणु है, उसे हम गुच्छ कशाभिक कहते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट उभय कशाभिक। दूसरा कौन सा है? उभय कशाभिक। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर जो है कशाभिकाओं का गुच्छ पाया जाता है। दोनों सिरों पर कशाभिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं उभय कशाभिक। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपका नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है परिकशाभिक। परिकशाभिक। ठीक है, जिसके जो है पूरे बॉडी पर जो है वो कशाभिकाएं पसंद होती है। ठीक है, बॉडी के चारों ओर, जीवाणु के चारों ओर जो है वो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, उससे हम कहते हैं परिकशाभिक। जैसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिकशाभिक कहते हैं। इस प्रकार से जो है जीवाणुओं की जो है
संरचना में जो है कशाभिका उपस्थित होती हैं वो चल, जिनमें नहीं कशाभिका नहीं पाई जाती है अचल होते हैं। कशाभिकाओं के आधार पर ये एक कशाभिक जिसमें एक कशाभिक पाई जाती है, एक कशाभिक पाई जाती है, गुच्छ कशाभिक जिसमें एक सिरे पर गुच्छ पाया जाता है, उभय कशाभिक जिसमें दोनों सिरों पर गुच्छ पाया जाता है, और एक है परिकशाभिक जिसमें जीवाणु के चारों ओर जो है वो कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। कशाभिका क्या है? देखिए एक छड़नुमा संरचना होती है, जैसा कि आप देखें छड़नुमा संरचना होती है जिसको कशाभिका कहते हैं ये, ठीक है। कॉकस प्रकार के जीवाणु मैंने बताया था, और गोल जो जीवाणु होते हैं उनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। ये सभी प्रकार के अन्य जीवाणु जो होते हैं वो सभी प्रकार जीवाणु में पाई जाती हैं, ठीक है। कशाभिकाओं में 3 भाग होते हैं, एक तो होती है आधारीकरण, एक हुकनुमा संरचना और एक होती है मुख्य मेन फिलामेंट, ठीक है। 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है आधारीय कणिका, कशाभिका में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आधारीय कणिका, ठीक है। एक होता है हुक, ठीक है, जो जोड़ने काम करता है, और एक होता है इसका मेन फिलामेंट्स, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं वो कशाभिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।